नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल आईसीएस में, जिसमें आपको मैं बेसिक जानकारियों से हर पाठ को प्रारंभ करने का प्रयास करता हूं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी लोग मेरा वीडियो पसंद कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेशन प्रदान कीजिए। आज का वीडियो हम शुरू करते हैं बेसिक साइंस से। जो कुछ चिन्ह आते हैं हमारे पढ़ाई में शुरुआत में 8वीं के स्तर पर, उनको जानेंगे हम कि उनसे हम क्या कहते हैं, क्या उनके नाम होते हैं। क्योंकि बाद में चल के हमें अचानक जब वो सामने आते हैं तो थोड़ा हेजिटेशन होता है, थोड़ी हिचकिचाहट होती है कि ये कौन सा साइन है, इसको मैं क्या बोलूं। तो उसके बारे में हम जानेंगे। जो बेसिक साइन होते हैं उनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे आज। जैसे हमारे सबसे पहले आता है, इसको आप जानते ही होंगे, पहली क्लास से दूसरी क्लास से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। और अपने एलकेजी यूकेजी को आप सभी जानते हैं। और वही स्थिति होती है, कुछ लोगों से मैंने पूछा भाई एलकेजी को हम हिंदी में क्या कहेंगे, तो काफ़ी लोग उसमें अचंभित रह गए, भाई हिंदी में एलकेजी को क्या कहते हैं। सबको पता है लोअर किंडरगार्टन, लेकिन हिंदी में नहीं पता। तो वही स्थिति है, एक बार थोड़ा सा दोहरान कर लेते हैं। वैसे आप लोगों के लिए बता दूं, एलकेजी को कहते हैं उमंग और यूकेजी अपर किंडरगार्टन। ये हालांकि ये टर्म्स हमने अमेरिका के कुछ विद्वान लोग थे, मारिया मोंटेसरी, उनसे ली है। लेकिन हमारे भारत में, हमारे देश में इसको बोलते हैं फिर तरंग। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे बिंदु को। सबसे पहले हमारा चिन्ह आता है जिसको हम पहली दूसरी क्लास से पढ़ते चलते हैं, और कुछ जगहों पर तो उमंग और तरंग से भी पढ़ा जाता है इसको। तो पहला है हमारा जोड़, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एडिशन, एडिक्शन या एडिशन, यानी जोड़ करना। दूसरा चिन्ह है घटाव। वैसे आम बोलचाल में घटाव ना बोल करके सब इसको बाकी करना बोलते हैं, सब्ट्रैक्ट, इंग्लिश में सब्ट्रैक्ट। तीसरा साइन आता है हमारा गुणा का, मल्टीप्लिकेशन। चौथा साइन आता है भाग, डिवाइडेशन। तो आराम से इनको थोड़ा सा लिखते चलिए। हालांकि इनको भूलते तो नहीं है, लेकिन कुछ चिन्हों को हम भूल जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा लिख लेते हैं तो अच्छा रहता है। फिर आगे बढ़ते हैं, हमारे पास चिन्ह आता है प्रतिशत या परसेंट का। ये कुछ मूल चिन्ह है, यहाँ तक तो हम इन सबको याद रखते हैं। फिर आता है हमारे एक डॉट ऊपर और दो डॉट नीचे, इसको कहते हैं हम इसलिए। फिर इसका एक उल्टा चिन्ह आता है, हालांकि जब प्रश्न काम में लेते हैं तो पहले ये वाला चिन्ह काम में लिया जाता है। इसे कहते हैं हम चूंकि। वैसे इनको इंग्लिश में बोलते हैं अपन हैंस और सेंस। इसके बाद आता है हमारा काफ़ी काम में लिए जाने वाला त्रिभुज का चिन्ह, जिसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें। फिर हमारे पास एक चिन्ह आता है इस तरह से और फिर इस तरह से, जिसको हम बोलते हैं ओम। हालांकि ये काफ़ी बड़े स्तर का है, लेकिन परिचित होना ज़रूरी है। ओम ये किसी धातु के प्रतिरोध के लिए, उसमें होकर जब करंट दौड़ता है या बिजली उसमें होकर जब जाती है तो तार उसको थोड़ा रोकने का प्रयास करता है, तो इसको बोलते हैं ओम, या प्रतिरोध या फिर रेजिस्टेंस भी उसकी एक तरह से ये इकाई के रूप में गिना जाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारे गणित का 8 का अंक जब आड़ा गिर जाता है, उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, इसको बोलते हैं अनंत या इनफाइनाइट। आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा और। इनफाइनाइट के बाद में हमारे आता है, इसको कहेंगे ओमेगा, स्मॉल लेटर में W मान लीजिए, इसको कहेंगे ओमेगा। फिर आता है हमारे किसी भी नंबर के ऊपर जब हम एक छोटी सी बिंदी लगाते हैं तो इससे कहते हैं अंश।
वैसे डिग्री भी बोलते हैं कहीं कहीं पे। एक फिर हमारे होता है एक खड़ी लाइन और एक आड़ी लाइन, जिसको बोलते हैं लंब। गणित के टर्म्स हैं, लेकिन ये काम में आते रहते हैं। और 8 को नॉर्मली हम इस तरह से बनाते हैं, लेकिन जब यहाँ से शुरू करके इसको बनाया तो इसे कहेंगे हम थीटा। काफ़ी सिंपल है। 0 को जब काट दिया जाए तो इसे कहेंगे फाई। लिखते चलिए, साथ साथ में याद रहेगा। और बी की जो खड़ी पाई है उसको लंबा कर दिया तो उसे कहेंगे बीटा। चिन्ह काफ़ी आएंगे ये, इसका अगला भाग भी मैं आपके लिए जल्दी लाऊंगा। अगला चिन्ह आता है हमारे मोस्टली जो काफ़ी काम में आता है, बराबर, इक्वल। इसके बाद जहाँ कहीं भी ये चिन्ह हमें बराबर का है लेकिन कटा हुआ मिले एक तिरछी लाइन से, तो इसे कहेंगे हम बराबर नहीं है। फिर इसमें आगे बढ़ते हैं। एक हमारे चिन्ह आता है जिसे कहते हैं हम वर्ग, या वर्गमूल। ये भी हमारे गणित में काफ़ी काम में आता रहता है। और सबसे लास्ट में जब इसमें हम लगा देते हैं हमारा हुक, तो ये हो गया हमारे प्रश्नवाचक। हालांकि ये टर्म्स आपके काफ़ी आती रहती हैं, इनमें से अधिकांश से आप पहले से ही परिचित होंगे। तो एक बार थोड़ा सा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हटता हूँ। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मोटिवेशन प्रदान करें। आपका अनुराग, धन्यवाद।